यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने वाला है। पश्चिमी देशों के हथियार से यूक्रेन की सेना लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की और ज्यादा हथियार चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय देश उन्हें लड़ाकू विमान देने की हामी भी भर चुके हैं। तभी मॉस्को के पावर सेंटर से वार्निंग जारी की गई है। अब स्थिति है कि यूरोपीय देश बैकफुट पर हैं। क्या प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता से यूरोप डर गया? क्या ज़ेलेंस्की की मदद करने से बच रहे हैं यूरोपीय देश? क्या रूसी आर्मी अब पश्चिमी देशों पर हमले के लिए तैयार है? क्या रूस के परमाणु प्रहार का खतरा फ्रांस और ब्रिटेन को अंदर से डरा रहा है? जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई जारी है। पश्चिमी देशों के दम पर ही वित्त भर का यूक्रेन सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस से टकरा रहा है। उसे बारूदी जवाब दे रहा है, मगर अचानक ही कुछ देशों ने यूक्रेन की मदद करने से मना कर दिया है। दरअसल इस वक्त यूक्रेन को फाइटर जेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूरोपियन संसद में ज़ेलेंस्की ने खड़े होकर पश्चिमी देशों से फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमान देने की मांग रखी है और कई देश आगे आकर यूक्रेन की फाइटर जेट्स के मामले में मदद भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की लड़ाकू विमानों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्हें निराशा हाथ लगी है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने उन्हें फाइटर जेट्स देने से इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की जब यूरोपीय दौरे पर थे, तभी उनसे फाइटर जेट देने का वादा किया गया था, मगर अब खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आने वाले हफ्तों में यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की आपूर्ति प्राथमिकता नहीं है। यूक्रेन की सेना को अभी इसकी जरूरत नहीं है। आने वाले हफ्तों में किसी भी परिस्थिति में लड़ाकू विमानों को वितरित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने से फिलहाल मना कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की सुरक्षा को खतरा होने पर यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं भेजेगा। ब्रिटेन की नजर फिलहाल संभावित एस्केलेटरी जोखिमों पर है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा, यूके में बड़ी संख्या में टाइफून और F-35 हैं। निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ब्रिटेन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। टाइफून भेजने के लिए इटली, स्पेन और जर्मनी से अनुमति की आवश्यकता होगी, जबकि F-35 को अमेरिकी समझौते की आवश्यकता होगी। लंदन से आई ये खबर भी ज़ेलेंस्की के लिए जोर का झटका है, क्योंकि चंद घंटे पहले ही ब्रिटिश नेताओं के सामने खड़े होकर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाकू विमान की मांग की थी। डर, आशंका और चेतावनी के बीच उम्मीद लेकर बैठे ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन ने फिलहाल बड़ा झटका दे दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से लड़ाकू विमान न देने पर यह खबर तब अचानक से आई जब पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पुतिन ने सीधे और सरल शब्दों में ये कह दिया है कि कोई भी देश अगर यूक्रेन को फाइटर जेट्स या लड़ाकू विमान देता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर चुके रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स दिए तो उसके नतीजे बारूदी होंगे। ब्रिटेन में स्थित रूसी दूतावास से भी वार्निंग जारी हुई। मॉस्को में बैठे क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी बारूदी बयानों का पुलिंदा जारी किया। पुतिन के लेफ्टिनेंट और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ब्रिटेन यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा तो इससे तनाव बढ़ेगा। यूक्रेन के लिए संघर्ष और ज्यादा दर्दनाक हो जाए। इसके नतीजे पश्चिमी देशों को भी भुगतने पड़ेंगे। सख्त लहजे में पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के बीच की रेखा धीरे धीरे गायब हो रही है। रूस की चौतरफा धमकी के बीच खबर आई है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया है। हालांकि यूक्रेन को अब भी उम्मीद है कि पश्चिमी देशों से बारूद वर्षक विमानों की खेप मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस पर अचानक ब्रेक लगा है। उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुतिन की वार्निंग से यूरोप सहम चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।